हरबंसपुरा लाहौर के डिपार्टमेंटल स्टोर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। डाकू कस्टमर बनकर आए और लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। मैं कहा भैया है, जरा मान लो दो। इतनी देर में दूसरा लड़का है काउंटर के अंदर एंटर हो गया, पिस्टल उसके पास ही था। उसने ऐसे मेरे साथ लगा के कहा साइड पे हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त हरबंसपुरा के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर दिन दहाड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में डाकू दाखिल होते हैं। माइलो जूस मांगते हैं, जूस देते हैं, तो उसी दौरान वो असला निकाल लेते हैं और यहाँ पर जितना भी हमला होता है उसको यरगमाल बना लेते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, गालम गलोच भी। इस दौरान लाखों रुपए की नकदी लूट कर फरार हो जाते हैं। जाते हुए यहाँ पर जितना हमला था और डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक हैं उनके मोबाइल फ़ोन भी ले जाते हैं और फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन हमें वापस कर दिए जाएं, आपने लाखों रुपए की नकदी हमसे लूट ली है। तो क्या वो मोबाइल फ़ोन वापस करके गए या फिर मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गए? कितने बजे का वक्त था और कितने डाकू थे, उनके हुलिये कैसे थे, किस तरह उन्होंने वारदात की, कितनी देर वो दुकान पे आपके डिपार्टमेंटल स्टोर पर मौजूद रहे? मैं ऐसे दुकान पे था, अभी बैठे था भाई, मार्केट जाने लगे थे तो कैश वगैरह मेरा उधर पड़ा, क्योंकि मैंने आवाज़ ही, मैं कहा भैया है, जरा मान लो दो। इतनी देर में दूसरा लड़का है काउंटर के अंदर एंटर हो गया, पिस्टल उसके पास ही था। उसने ऐसे मेरे साथ लगा के कहा साइड पे हो जाओ। दूसरे ने सामने पिस्टल कर दिया। बाद में कहता जी बाहर आ जाओ, अपने हाथ नहीं हिलाने आपने। मैंने उस बाई निकाल के मैं काउंटर पे इधर खड़ा हो गया साइड पे, तो मुझे कहता है आप ना इधर बाहर आ जाओ। गालम गलोच शुरू कर दी। जो आपके पास काउंटर में दाखिल हुआ उसने या जो बाहर खड़ा काउंटर था? पे अंदर एंटर हुआ था उसने जाके ना कैश गल्ला वगैरह खाली करना शुरू कर दिया। दूसरा जो था ना उसने मुझे इधर बिठा दिया, गालम गलोच शुरू कर दी उसने मुझे। बाद में कहता रहा और कैश किधर पड़ा है, ये किधर पड़ा है, वो किधर पड़ा हुआ है। कस्टमर वगैरह कोई भी नहीं था दुकान पे, लड़के मेरे इधर काम कर रहे थे। तो मुझे कहता है कि अपना जो है ना निकाल दो, नहीं तो नुकसान तुम्हारा अपना ही होना है, मेरा कुछ नहीं जाना। मुझे इधर बिठा दिया, कैश वगैरह खाली करके, गला वगैरह खाली करके ना मेरे पास आ गया। मुझे कहता है जी मोबाइल दो अपना। मैं कहा यार मोबाइल क्या करना है आपने, मोबाइल में है ही नहीं ऐसा कुछ। कहता मोबाइल दे दे, नहीं तो मैं तेरी लत्ता में फैर मारना है। अच्छा, वो उसके पास गया, उसकी तलाशी लेता है, उसको भी कहता है मोबाइल निकाल अपना। कैश कितना लेके गए, कितनी देर में उन्होंने कैश कलेक्ट किया? कैश 3 मिनट में दुकान में रहे हैं। कैश जो था सारा काउंटर पे ही मौजूद था दराज में? छोटा कैश तो सारा ऊपर था, ठीक है। कितना था? ऊपर तकरीबन 2-3 लाख रुपए ऊपर पड़ा हुआ था। बाद में जब उसने नीचे वाला दराज खोला है ना, उसमें तलाशी वगैरह लेनी शुरू की है। नीचे वाले दराज में सारी कॉपियाँ वगैरह थी, 100 वाली नहीं थी, दूसरी कॉपियाँ थी। तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए उधर पड़ा हुआ था। तो टोटल कैश कितना लेके गए, कितना नुकसान पहुंचाया? ये तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए मेरा कैश? जी मैं 7.5 लाख जी, रुपए? ये सारा मेरे हफ्ते का जो निज़ाम है ना सारा वो चलता है। मार्केट वगैरह जो घी वगैरह के पैसे देने जाते हैं ना, वो सारा कैश पड़ा हुआ था। तो कितने बजे दाखिल हुए थे, वक्त क्या था? ये दोपहर का वक्त था, 2 बजे का टाइम था पूरा। और ये जिस तरह का आपका ये डिपार्टमेंटल स्टोर जिस जगह पर बना हुआ है, डिपार्टमेंटल स्टोर इतना अच्छा खासा बड़ा है, हाँ जी, हर तरह की यहाँ पर चीज़ मौजूद है और बाहर भी बड़ा रश है, तो लोग नहीं जमा हुए, किसी ने देखा नहीं, खरीदार अंदर आ रहे थे। अमला कितना आपका डिपार्टमेंटल स्टोर? मैं इधर बैठा हुआ तो मुझे यही कहते रहे हैं, कोई सिग्नल वगैरह इधर किसी को नहीं देना, कस्टमर कोई आ रहे जा रहे हैं। एक कस्टमर मेरी दरवाजा लॉक कर दिया था? नहीं, दोबारा खुला हुआ था बिल्कुल। तो कस्टमर उस दौरान कोई अंदर नहीं आया? कस्टमर आया, एक कस्टमर आया मेरे अंदर दौरान, छोटी बच्ची थी उसके साथ। जब उसको पता चला वो पीछे चले गए ना, तो वो साथ मुझे भी कहता चल पीछे चलो। कस्टमर को भी पीछे ले गए? कस्टमर को भी पीछे ले गया, मुझे भी पीछे ले गया। तो उधर जाके ना उसके पास भी पैसे थे, उससे भी पैसे खींच लिए। उसके कहता मोबाइल दो, तो उसने कहा यार मोबाइल तो नहीं मेरे पास है। तो उसके पास मेरे ख्याल 2,000-2,500 था, वो भी उससे भी खींच लिया। वहाँ खरीदारी करने के लिए आया था कस्टमर? बिस्किट वगैरह बच्चों वगैरह की चीज़ें लगाने के लिए किया। तो तशद्दुद का निशाना भी बनाया उन्होंने आपको? हाँ, मुझे उधर कह रहा, कहता है मैं तेन इतने फैर मार के जाना है, ठीक है ना, मैंने दे देने इधर कोई भी साइड से SR आया ना साड़ी अं जाते हैं फैर चला के जाने ने। कितने मुलाजिम थे आपके उस वक्त दुकान पे आपके साथ? 2 बच्चे इधर काम कर रहे थे मेरे पास, ठीक है, और एक कस्टमर था साथ, उसके साथ बच्चियाँ थी। तब बाइक सामने गली में उसने खड़ी की थी, दूसरा लड़का सामने गली में? जी सामने गली में बाइक खड़ी की थी। हुलिये कैसे थे, यानी कि कपड़े किस तरह के पहने हुए थे, चेहरे जो हैं वो उन्होंने ढांपे हुए थे? कलर की जैकेट पहनी हुई थी, अपर टाइप था, ठीक है, और ट्राउजर पहना हुआ था जो गला अंदर खाली कर रहा था, ठीक है। दूसरा जो था मोटा सा था, उसने जैकेट वगैरह ब्लैक कलर की जैकेट पहनी थी, रुमाल लिया हुआ था, ऊपर टोपी ब्लैक कलर की पहनी हुई। तो शलवार कमीज में थे, पैंट शर्ट में? नहीं, ट्राउजर शर्ट में थे वो। दोनों ट्राउजर शर्ट हाँ, में? दोनों ट्राउजर शर्ट में। और बोलने के लिहाज से कैसे लग रहे थे, क्या इधर लाहौर शहर के ही थे? लाहौर शहर के थे, जैसे उनकी बोली जो अंदाज से ना वो लाहौर के थे। तो फिर कितनी देर बाद आपने पुलिस को इतला दी, पुलिस पहुंची, अभी तक कुछ पता चल सका कि शनाख्त हुई उनकी, नहीं हुई, कि पहले भी कहीं वारदात करके आ रहे हो आपके पास वो? नहीं, मेरी दुकान पे उन्होंने वारदात करने के बाद मुझे SHO साहब ने बताया था कि वो थाना अपना भगवान पेड़ी के एरिया में, भगवानपुरा? हाँ, उधर ना उन्होंने वारदात डाली है। सेम यही लड़के थे। तो अभी तक कुछ पता चल सका? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। चीजें भी लेके गए या सिर्फ कैश ही लिया? नहीं, कैश ही उन्होंने लिया था बस।
तो मोबाइल छोड़ गए थे, मोबाइल क्यों छोड़ गए? मोबाइल मैंने अपना ना, ये पिछली साइड पे गया ना फ्रीजर पे, मैंने अपना मोबाइल फेंक दिया। तब उसने मुझे कहा था मोबाइल, मैं कहा मोबाइल नहीं मेरे पास है। उसने मुझे कहा तू मोबाइल उधर छोड़ देता है पीछे। इस लड़के से मोबाइल लेते रहे हैं, इसके खींचते रहे हैं। तसव्वुर कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हो? मुझे 5-6 दिन ही हुए यहाँ पे। अच्छा 5-6 दिन हुए। हाँ जी। तो ये बताओ कि क्या कहते रहे आपको डाकू? वो उसने कहा ऐसी तलाशी लो, सबकी तलाशी लो, जो चीज़ इनसे निकाल। उसने मेरा मोबाइल खींचा, मैंने कहा मोबाइल नहीं देना मैंने। अच्छा मोबाइल नहीं देना, तो उसने कुछ कहा नहीं कि हम तुम्हें मार देंगे, या मारा नहीं? नहीं, जो इतनी देर जो मेरे से वो खींचता रहा, मैंने मोबाइल नहीं दिया। मैंने कहा जो करना कर लो, मोबाइल नहीं देना। फिर उसके मालिक ने कहा इसको छोड़ दो, दूसरे के पास जो तो इसने। दे देना चाहिए था मोबाइल, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो गोली चला जाते, जान से ज्यादा तो कीमती नहीं है ना मोबाइल। हाँ ये बात तो है, लेकिन मैंने मोबाइल नहीं देना, मार देता वो अलग बात। क्यों नहीं देना था? नहीं, मोबाइल नहीं देना था ना, बड़ी मुश्किल से लिया, बस देना ही नहीं था उसको। नहीं गलत भी तो हो सकता था ना। वो भी पकड़े जाते, गोली की आवाज़ आती, सारे लोग इकट्ठे हो जाते बस। तो रश लगा नहीं, बाहर लोग जमा नहीं हुए? नहीं, कोई कस्टमर ही नहीं था। फिर 2 कस्टमर आए हैं, वो यहाँ पे एक आया हुआ था सेलमैन, उसकी भी तलाशी लेने लगा। जिसने 2 कस्टमर आए, उसने कहा जल्दी जल्दी इनको अंदर करो, और हम भाग जाते बाइक लेके। वो फिर बाइक लेने गया, उसने अंदर किया, फिर वो चले गए बैठ के। तो किस तरफ को भागे थे? वो इस वापस कैनाल की तरफ, नहर की तरफ? हाँ जी। नहीं, आए सामने गली से थे। वापसी जब जाने लगे ना, मैंने बाहर निकल के देखा, वो सर्विस रोड पे गए हैं।